नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से कुरान की महान और पवित्र आयतों पर चल रहा हूं, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और धर्मियों का लाभ उठाएं। कुरान कोई किसी विशेष संप्रदाय या व्यक्ति के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि सभी मानव जाति जो धरती पर रहती है वो सभी के लिए है। यह एक परमात्मा का ज्ञान है। आप इसको इसी रूप में लें। यह खौफ दिलाने वाला अर्थात यह डर दिलाने वाला शैतान है, अर्थात आपको धरती पर जो डर पैदा होता है वो सब शैतान का है, जो अपने दोस्तों से डराता है। शैतान के दोस्त बहुत हैं, जो अपने दोस्तों से डराता है। तो अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो, धर्मी हो, तो उससे मत डरना। अगर तुम धर्मी हो और परमात्मा पर भरोसा करते हो, तो परमात्मा यहां बोल रहे हैं कि तो उससे मत डरना और मुझसे डरते रहना। और परमात्मा का आदेश है कि मुझसे ही डरते रहना, शैतान या उसके दोस्तों से मत डरना। और जो लोग कुफ्र से में जल्दी करते हैं और जो लोग पाप में जल्दी करते हैं, उनकी वजह से गमगीन न होना। हम दिन रात देखते हैं कि लोग पाप के रास्ते पर चल के धन कमा लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, तो लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास नहीं है कुछ। यहां पर इस आयत में यही कहा गया है, जो कुफ्र में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन न होना, अर्थात उनको देख के गमगीन दुखी मत होना। यह खुदा का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। यह इस तरह के लोग परमात्मा का, खुदा का कोई नुकसान नहीं कर सकते। खुदा चाहता है कि आखिरात में उनको हिस्सा न दे। खुदा ऐसे लोगों को चाहता है कि आखिरात में उनको हिस्सा न दे और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है, अर्थात उनके कर्मों का दंड तैयार है। उनको आखिरात में किसी तरह का हिस्सा नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीदा, अर्थात जिन्होंने परमात्मा और उसके कानून के खिलाफ चल के पाप को खरीद लिया, वे खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। वे खुदा अर्थात परमात्मा और उसके कानून का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके लिए दुख देने वाला अजाब, बुरे कर्मों का बुरा दंड होगा। और काफिर लोग यह न ख्याल करें, और काफिर जो पापी हैं वो यह ख्याल न करें कि हम तो उनको मोहलत दिए जाते हैं, अर्थात वो ये ख्याल न करें कि परमात्मा ने होता तो हमारा पता नहीं क्या हो जाता। तो यहां पर यह बोला गया है जो काफिर लोग हैं यह ख्याल न करें, जो पापी हैं वो ये न सोचें कि हम तो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो यह उनके हक में अच्छा है, अर्थात परमात्मा जो उनको मोहलत दे रखी है पाप करने के लिए, तो वो सोचते हैं कि ये हमारे हक में अच्छा है और हम और करें। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं, परमात्मा बोल रहे हैं कि हम पापियों को इसलिए मोहलत दे रहे हैं कि और गुनाह कर ले, अर्थात और पाप कर ले, आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। हम तो उनको मोहलत और दे रहे हैं कि तू और कर ले, और आखिर में उनको बड़ा जलील करने वाला बुरे काम का बुरा परिणाम होगा। लोगों, जब तक खुदा अर्थात परमात्मा नापाक अपवित्र से पाक से अलग न कर देगा, अर्थात जो अपवित्र चीज है, जो बुरी चीज है, उससे अच्छी चीज को अलग नहीं कर देगा। धर्मी लोगों को इस हाल में जिसमें तुम हो, आज जो धर्मी लोग जिस हालत में हैं, दुखी हैं, उनके लिए जो धर्मी लोग हैं जिसमें तुम हो, हरगिज नहीं रहने देगा। जिस हाल में तुम आज हो उसमें तुम्हें हरगिज नहीं रहने देगा, और अल्लाह तुमको गैब की बातों से भी मुतला नहीं करेगा, अर्थात यह रहस्य की बातें हैं तो ये अल्लाह परमात्मा तुम्हें बताएगा नहीं। हाँ,
वो गैब और रहस्यों की बात किनको बताता है? हाँ, खुद अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है, अर्थात जिस पर मनुष्य पर परमात्मा अपने पैगंबर के रूप में भरोसा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है, तो वो परमात्मा अपनी मर्जी से चुन लेता है। तो तुम खुदा पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, तो तुम खुदा और उसके रसूलों अर्थात उसके कानूनों पर ईमान लाओ, भरोसा रखो। और अगर ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो तुमको बड़ा बदला मिलेगा। यहां यह है कि आपको अगर अच्छे काम करोगे दुख पाके भी, तो तुम्हें उसका अच्छा बदला मिलेगा, बड़ा बदला मिलेगा। और जो माल में जो तुम कमा रहे हो, माल में जो खुदा ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है, जो कुछ धरती पर लोगों को धन दौलत मिलती है, यह परमात्मा का फजल है। इसके बिना किसी को न कभी मिला है न मिलेगा। तो वो ये ना समझे कि ये हमने होशियारी से कमा लिया या ये कर लिया। यहां पर जो लोग माल में जो खुदा ने अपने फजल से उनको अता फरमाया अर्थात उसको दिया है अपने फजल से, बुल्क का मतलब है कंजूसी करते हैं, वे इस बुल्क अर्थात कंजूसी को अपने हक में अच्छा न समझे। वो कंजूसी करते हैं कि परमात्मा के राह में खर्च नहीं करते, वो इस कंजूसी को अपने हक में अच्छा न समझे, बल्कि यह उनके लिए बुरा है। वे जिस माल में बुल्क करते हैं, वे जिस माल में जिस धन दौलत या अन्य कीमती चीजों में कंजूसी करते हैं, कियामत के दिन उसका तोक का मतलब हार बनाकर, कियामत के दिन बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा। कियामत निश्चित है। मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई जो आपको पैदा कर रहा है वही आपकी मृत्यु का कारण होगा, वही आपको मारेगा और आखिरात आएगी। वे जिस माल में बुल्क करते हैं, कियामत के दिन उसका तोक हार बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा। और आसमानों और जमीन का वारिस खुदा ही है। और आसमानों और जमीन का वारिस जो है वो खुदा ही है। आप कुछ भी मानो, किसी को मानो, लेकिन है खुदा। और जो तुम अमल करते हो और जो तुम कर्म करते हो खुदा को मालूम है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप इसी प्रकार से आप अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों के साथ पूरा जीवन एक परमात्मा और उसके सच्चे मार्ग पर ही आपको ले चलूंगा। मैं या कोई अन्य नबी, चाहे कोई भी हो, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह परमात्मा के रास्ते को गलत तरीके से बताए या उसके कानून में किसी तरह का हेर फेर करे। किसी में इतनी ताकत नहीं है। तो मैं आपको एक परमात्मा जो पवित्र है और उसका जो मार्ग है वो भी पवित्र है, उसी पर आपको ले चलूंगा, ताकि आप लोगों का जीवन धरती पर और आने वाला आखिरात का बाद भी जो जीवन है सब आपके लिए अच्छा हो और आप लोग स्वर्ग के अधिकारी बने। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।